हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नमिता। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप बीएससी माइक्रो में हो या फिर एमएससी माइक्रो में हो, गीट, एक्सेल, आईसीआर, नीट पीजी, जीएनएम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच की इस टॉपिक के बारे में, जिसका नाम मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि हम पहले के लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में कि बैक्टीरिया क्या होता है, उसके जनरल कैरेक्टर्स। यहाँ पे अगर हम सिंगल वर्ड में बोले कि बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल, जिससे कि इनकी स्टडी करने में इजी हो जाता है। प्रोकैरियोटिक, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो सब इसमें आ जाएंगे, मेंशन किए जाएंगे। माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पर इन्हें, या मॉर्फोलॉजी या संरचना के आधार पर इन्हें किन किन मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपकी एजुकेटर नमिता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग मेजर ग्रुप्स ऑन द मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस, संरचना के आधार पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है मेजर ग्रुप्स में। क्लासिफाई करना मतलब एक जैसे दिखने वाले या फिर रॉड शेप में या स्पाइरल शेप में दिखने वाले बैक्टीरिया को एक साथ रखते हैं, उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन शेप के बेसिस पे हो सकता है, टेम्परेचर के बेसिस पे हो सकता है, अरेंजमेंट के बेसिस पे हो सकता है, फ्लैजला के बेसिस पे हो सकता है। तो आज हम जिस क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन है शेप के बेसिस पे या मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को किन किन ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो हम यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, these organisms are rigid, unbranched and usually free living in nature are called eubacteria. eubacteria क्या होते हैं? जो कि rigid होते हैं, unbranched मतलब अशाखित होते हैं, usually free living in nature, और नेचर में कैसे फ्रीली पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यूबैक्टीरिया कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज, शेप के आधार पे बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करते हैं कोकाई में, बेसिलाई में, विब्रियोज में, स्पाइरुला में और अदर फॉर्म में। कोकाई मतलब कोकस फॉर्म, बेसिलाई मतलब रॉड फॉर्म, विब्रियो मतलब कॉमा शेप फॉर्म, स्पाइरुला मतलब स्पाइरल फॉर्म, अदर फॉर्म में आ जाएगा पेलिसेड और ट्रैकोम्स। फिर एक्टिनोमाइसीडीज, ये भी बैक्टीरिया का एक पार्ट है। बैक्टीरिया का एक फॉर्म है स्पाइरोकीट्स, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया। एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में हम कोकाई को पढ़ते हैं। कोकाई क्या होता है? कोकाई आर स्मॉल, स्फेरिकल और ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल मतलब छोटे, स्फेरिकल मतलब गोल, ओवल मतलब अंडाकार स्ट्रक्चर होता है। These may occur as single, ये या तो अकेले पाए जाते हैं जिन्हें मोनोकोकस कहते हैं, या पेयर फॉर्म में या फिर ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इनको ग्रीक वर्ड कोकस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? बेरी। कोकाई अपीयर्स एज सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, अरेंजमेंट और ग्रुपिंग। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट के आधार पर कोकाई को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्रेड, स्टेफाइलोकोकाई, सार्सिनी। एक एक करके पढ़ते हैं। डिप्लोकोकाई क्या होते हैं? दे स्प्लिट इन वन प्लेन एंड रिमेन्स इन पेयर, एक प्लेन में ही डिवाइड होते हैं और रिमेन्स इन पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है, ये डिप्लोकोकाई का। नेक्स्ट आ जाता है, इसका एग्जांपल है डिप्लोकोकस निमोनिया। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकाई मतलब चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। दीज सेल्स डिवाइड इन वन प्लेन, एक प्लेन में ही डिवाइड होते हैं और रिमेन अटैच टू फॉर्म चेन्स, एक साथ अटैच रहते हैं और चेन फॉर्म करते हैं, चेन बनाते हैं। ये यहाँ इसका डायग्राम दिया हुआ है। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। नेक्स्ट आ जाते हैं टेट्रेड। दे डिवाइड इन 2 प्लेन्स एंड लिव इन ग्रुप्स ऑफ 4। तो ये 2 प्लेन में डिवाइड रहते हैं। ये प्लेन का क्या मतलब है? यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लेन ऑफ डिवीजन है। अगर ये एक स्फेरिकल है तो इसमें इस तरह से अगर कट लगेगा तो ये प्लेन ऑफ डिवीजन फर्स्ट कहलाएगा कि एक डिवीजन पाया जा रहा है। तो ये डिप्लोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई हो जाएंगे। अगर इसी एक स्फेरिकल में 2 डिवीजन हो जाए, एक ऐसे हो जाए और एक ऐसे हो जाए, ऐसे कट लग जाए, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन से भी देखा जा सकता है कि ये टेट्रेड है, ये स्ट्रेप्टोकोकाई है और वो डिप्लोकोकाई है। तो टेट्रेड क्या होगा? इनका 2 प्लेन में डिवीजन होता है, ठीक है, स्प्लिट होते हैं 2 प्लेन्स में एंड लिव इन ग्रुप ऑफ 4 में रहते हैं। 2 ऊपर हो गए और 2 नीचे हो गए, टेट्रेड ये। नेक्स्ट स्टेफाइलोकोकाई।
कोकाई सेल्स डिवाइड इन 3 प्लेन्स इन एन इररेगुलर पैटर्न। अगर इररेगुलर पैटर्न में ये 3 प्लेन्स में डिवाइड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कोकाई का बंचेस प्रोड्यूस करते हैं। और ये कैसे दिखते हैं, हमें ग्रेप्स के फॉर्म में दिखते हैं। ये स्टेफाइलोकोकाई का ये डायग्राम है, ये ऐसे 3 प्लेन में डिवाइड हो गए और ग्रेप्स फॉर्म में हमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये इररेगुलर पैटर्न है। ये है एक ऐसे डिवीजन और एक ऐसे नीचे डिवीजन, तो ये क्या हो जाएगा, ये इररेगुलर पैटर्न है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेफाइलोकोकाई। इसका एग्जांपल क्या, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एल्बस। सार्सिनी सेल्स डिवाइड इन 3 प्लेन्स इन अ रेगुलर पैटर्न। 3 प्लेन में ये भी डिवाइड होते हैं, लेकिन ये रेगुलर पैटर्न में होते हैं, जिससे क्या होता है, जो सेल प्रोड्यूस होते हैं वो क्यूबॉइडल अरेंजमेंट में प्रोड्यूस होते हैं। क्यूबॉइडल अरेंजमेंट अगर आपने देखा होगा तो क्यूब की फॉर्म में, जैसे क्यूब दिखता है तो वैसे हो जाते हैं। और ये 8 सेल्स का ग्रुप होता है। ये यहाँ पे डायग्राम दिया गया 2 to 4 और ये पीछे के 2 to 4, तो ये क्या क्यूबॉइडल फॉर्म बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है सार्सिना मिराबिलिस। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको सार्सिना मिराबिलिस भी दिख रहा है और स्टेफाइलोकोकस भी दिख रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं बैसिलाई। बैसिलाई क्या होते हैं, दे आर रॉड शेप्ड सेल। ये रॉड शेप्ड सेल होती है, जैसे कि बैसिलस एंथ्रेसिस। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बैसिलस। बैसिलस से ली गई, जिसका मतलब क्या है, स्टिक। स्टिक मतलब रॉड। इन सम ऑफ बैसिलाई द लेंथ ऑफ सेल में बी इक्वल टू विड्थ। कुछ बैसिलाई में देखा जाता है कि सेल की जितनी लेंथ होती है उतनी ही विड्थ होती है उसकी। अगर दोनों सेम होती है तो इस बैसिलरी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, कोको बैसिलाई कहते हैं। और कोको बैसिलाई के एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रूसेला दिया हुआ है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो ऐसे आएंगे कि जैसे स्टेफाइलोकोकस का एग्जाम्पल बताइए, और 4 एग्जाम्पल दिए होंगे। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी उसमें होगा, तो आपको स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को टिक करना होगा। या फिर कोको बैसिलाई का एग्जाम्पल बताइए, तो उसमें बैसिलस और बैसिलस एंथ्रेसिस या ब्रूसेला आ जाएंगे। अब आ जाते हैं अरेंजमेंट ऑफ ग्रुपिंग फॉर्म बाय बैसिलाई। तो इसमें बैसिलाई की स्पीसीज किस अरेंजमेंट ग्रुप में अरेंज रहती है, तो अगर अकेली पाई जाती है सिंगल, तो उसे क्या कहेंगे, मोनोबैसिलाई। तो सिंगल इलोंगेटेड बैसिलाई फ्रीली प्रेजेंट इन नेचर आर मोनोबैसिलाई। अगर सिंगल है बैसिलाई और फ्रीली प्रेजेंट इन नेचर में, तो उसे क्या कहेंगे, मोनोबैसिलाई कहेंगे। इसका एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस कैसाई। डिप्लोबैसिलाई, तो यहाँ पे 2 बैसिलाई प्रेजेंट होंगे, पेयर फॉर्म में दिखेंगे, तो इसका एग्जांपल है सैल्मोनेला टाइफोसा। ये इसका डायग्राम है यहाँ पे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, और ये नॉर्मल डायग्राम। स्ट्रेप्टोबैसिलाई, बैसिलाई आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ चेन। इसमें बैसिलाई जो होते हैं वो चेन की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इनका एग्जाम्पल है असेटोबैक्टर। नेक्स्ट है कोकोबैसिलाई। कोकोबैसिलाई क्या है, द ओवल सेल्स लुक्स लाइक कोकाई। इसमें क्या होता है, वही कि जितनी इसकी लेंथ और विड्थ जो होती है वो सेम होती है, और ओवल शेप के दिखने वाले जो होते हैं कोकाई, वो कोकोबैसिलाई कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है बैसिलस एंथ्रेसिस और ब्रूसेला। विब्रियो की बात करें तो दे आर कॉमा शेप्ड कर्व्ड रॉड बैक्टीरियल सेल हैविंग कंप्लीट ट्विस्टेड। ये कॉमा शेप कर्व्ड रॉड होते हैं जिसमें एक कंप्लीट ट्विस्ट देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, विब्रियो कॉलराई। यहाँ पे ये रॉड होता है जो कि थोड़ा सा ट्विस्ट फॉर्म में होता है, तो ये कॉमा भी हो जाता है और एक ट्विस्ट फॉर्म में भी होता है रॉड का। नेक्स्ट आ जाता है स्पायरला। स्पायरला क्या होते हैं, दे आर लॉन्गर रिजिड रॉड। ये थोड़े से लंबे खुरदुरे रॉड होते हैं जिसमें कि कई सारे कर्व्स देखने को मिलते हैं। ये कर्व्स देखने को या क्वाइल्स देखने को मिलते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, हेलिकल और रिजिड बॉडी होती है। इसका एग्जांपल है स्पाइरलम रूपरम और ट्रिपोनीमा पैलिडम। नेक्स्ट यूबैक्टीरिया के अदर फॉर्म्स की बात करें तो इसमें आ जाता है ट्राइकोमस। ट्राइकोमस सिंपली रिफर्ड टू एज हेयर। ये हेयर की तरह दिखते हैं देखने में। सेल डिवाइड इन 1 प्लेन। सेल केवल एक प्लेन में डिवाइड रहता है। फॉर्मिंग अ चेन विच हैज मच लार्जर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द एडजेसेंट सेल। 2 सेल के बीच में कॉन्टेक्ट के लिए एक लार्जर एरिया मिल जाता है और ये चेन का फॉर्मेशन करते हैं। इसका एग्जांपल है स्पैरो स्पायरा। पैलिसेड क्या होते हैं, पैलिसेड जो होते हैं वो लेटरली अटैच रहते हैं एक दूसरे से और एक मैच स्टिक जैसा फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसका एग्जांपल है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इसके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं। कुछ स्टार शेप के होते हैं बैक्टीरिया जो कि लाइट माइक्रोस्कोप में देखने को मिल रहा है। कुछ रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, यहाँ पे ये इनका लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज का जो कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है वो किसके कारण होता है, वो रिजिड सेल वॉल के कारण होता है। द कैरेक्टरिस्टिक शेप इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया भी कहते हैं या फिर रे बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्रांच फॉर्म करते हैं इसलिए इन्हें ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया कह रहे हैं और रे बैक्टीरिया भी कह रहे हैं।
ये रिजिड होते हैं बैक्टीरिया की तरह। These are rigid organism like bacteria, but they resemble fungi as they are branched and form filamentous। ये रिजिड होते हैं बैक्टीरिया की तरह और रिजेंबल किससे करते हैं? फंजाई से। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच होते हैं और फिलामेंट फॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया स्ट्रेप्टोमाइसीस स्पीसीज। नेक्स्ट स्पैरोकीट के बारे में बात करें तो स्पैरोकीट्स क्या होते हैं? ये सिलेंडर लॉन्गर नॉन ब्रांच माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और स्पायरल फॉर्म करते हैं, स्पायरल के रूप में। जैसे हमारा स्पायरलम है उसी की तरह ये स्पैरोकीट भी होते हैं। इनमें कुछ ज्यादा ही कर्व्स पाए जाते हैं या कॉइल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? दे आर सेल वॉल डिफिशिएंट बैक्टीरिया। इनमें सेल वॉल की कमी होती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। हेंस डू नॉट पोजेस स्टेबल मॉर्फोलॉजी। क्योंकि सेल वॉल की कमी है इसलिए इनमें एक स्टेबल मॉर्फोलॉजी देखने को नहीं मिलती है। दे अकर एज राउंड और ओवल बॉडीज। कभी कभी ये राउंड या फिर ओवल दिखते हैं फिर इंटरलेसिंग फिलामेंट के साथ। सो दीज आर प्लियोमॉर्फिक इन नेचर। प्लियोमॉर्फिक मतलब जो कि अपने शेप को चेंज करते रहे टाइम टू टाइम, कभी ओवल दिखे, कभी स्टार शेप दिखे, कभी राउंड दिखे। तो ये नेचर में प्लियोमॉर्फिक कैरेक्टर शो करते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट और लास्ट बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया। जो कि क्या है? ये बहुत छोटे ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं बहुत छोटे, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बैक्टीरिया से बहुत सिमिलर करता है, इसलिए हम इसे एज अ बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल की सेल वॉल, बैक्टीरियल के एंजाइम और स्ट्रक्चर से इनमें बहुत सिमिलरिटीज दिखती है बैक्टीरिया के साथ। रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया जो कि होते क्या है एक्चुअल में? बहुत ही छोटे ऑब्लिगेट पैरासाइट हो। ये यहाँ पे बैक्टीरिया शेप और अरेंजमेंट दिए हुए हैं जिसके आधार पे हम ये कोकस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कोकस है, ये डिप्लोकोकाई है, कोकाइन पेयर, नाइजेरिया है। नाइजेरिया क्या होते हैं? ये कॉफी बीन शेप इन पेयर फॉर्म में पाए प्रेजेंट है। टेट्रेड है, 4 का पैक है। सार्सिनी है, ये भी रेगुलर पैटर्न में दिखेंगे आपको, तो 8, 16, 32 सेल्स प्रेजेंट होगी। और इरेगुलर पैटर्न में दिखेंगे तो क्या हो जाएंगे? स्टाफाइलोकोकाई हो जाएंगे, माइक्रोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई चेन फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अगर रॉड की बात कर ले तो रॉड कैसे होते हैं? कोकोबैसिलाई होते हैं। माइकोबैक्टीरियम है, कॉर्नीबैक्टीरियम कैसे होता है? पैलिसेड फॉर्म में दिखता है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया कॉज करेंगे। तो डिजीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है। जैसे डिप्लोकोकस निमोनिया है तो निमोनिया कॉज करेगा, बैसिलस एंथ्रेसिस है तो एंथ्रेक्स कॉज करेगा, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया कॉज करेगा। तरह एक्टिनोमाइसिटीज क्या होते हैं? ये स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्टिनोमाइसिटीज है, मोल्ड लाइक है। फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, स्पोरुलेशन में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे। कर्व में आ जाएगा, कर्व फॉर्म कौन शो करता है? स्पैरलम और स्पैरोकीट्स। इसमें विब्रियो जो है ये भी कर्व रॉड है। स्पैरला जो है वो थोड़ा सा कम कर्व होता है ना और हेलिकल होता है, जबकि जो स्पैरोकीट्स होते हैं वो स्पैरला से ज्यादा कर्व फॉर्म में होते हैं और ज्यादा हेलिकल होते हैं। यहाँ पे दूसरे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। निमोनियाई है जो कि क्या है? ये स्ट्रेप्टोकोकस है, चेन फॉर्म शो करेगी। बैसिलस सीरस है जो कि स्ट्रेप्टोबैसिलाई है। इस तरह आपको आइडेंटिफाई। इकोलाई है, साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड कॉज करेगी। इकोलाई फूड पॉइजनिंग कॉज करेगी। विब्रियो कॉलराई क्या है? कॉलरा कॉज करेगा। वाटरबॉर्न डिजीज ट्रिपोनिमा पैलिडम है। नाइजेरिया गोनोराई है, गोनोरिया कॉज करेगा। इस तरह से क्लॉस्ट्रीडियम बोटिलिनम एंड क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो है ये टिटनेस कॉज करेंगे। तो इस तरह डिजीज से भी रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कॉज करता है। तो ये था आज का हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब संरचना के आधार पर बैक्टीरिया को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम रिवीजन बॉक्स अगर ले लें तो यहाँ पे हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यू बैक्टीरिया में हमने कोकाई पढ़ा, बैसिलाई पढ़ा, विब्रियो पढ़ा, स्पैरलम पढ़ा और अदर फॉर्म्स पढ़े। उसके बाद हमने एक्टिनोमाइसिटीज पढ़ा, माइकोप्लाज्मा पढ़ा, स्पायरोकीट्स पढ़ा, रिकेट्सिया एंड क्लेमाइडिया पढ़ा। हमने कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टाफाइलोकोकाई पढ़े। बैसिलाई में हमने डिप्लोबैसिलाई, स्ट्रेप्टोबैसिलाई, कोकोबैसिलाई पढ़े। विब्रियो में एग्जाम्पल विब्रियो कॉलराई है। स्पायरलम में हमारा ट्रिपोनिमा पैलिडम है। एक्टिनोमाइसिटीज का एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस है जो कि एक रे बैक्टीरिया है और फिलामेंटस
बैक्टीरिया है और फंजाई से रिजेंबल करता है, तो इसका भी एक एग्जांपल आ जाता है कि कनेक्टिव बैक्टीरिया और फंजाई के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है, तो एक्टिनोमाइसीटीज है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।